दिल्ली से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी से नाराज युवाओं ने मथुरा कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे आरोपी का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे बंधक बनाकर रखा गया, उसके एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लिए गए और परिवार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। परिवार से पहले 80,000 रुपए की वसूली भी की गई, लेकिन इसके बावजूद आरोपी को छोड़ा नहीं गया। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस ने मथुरा में छापेमारी कर पीड़ित को सकुशल छुड़ा लिया और इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सभी आरोपी खुद को नौकरी के नाम पर कथित ठगी का शिकार बता रहे थे और उनका जो है कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने भी नहीं आया है। जॉब स्कैम को लेकर अक्सर खबरें सामने आती हैं, लेकिन ये खबर अलग है। मथुरा से सामने आया ये मामला सिर्फ एक किडनैपिंग का नहीं, देश भर में फैले जॉब फ्रॉड के काले कारोबार की परतें भी खोलता है। पुलिस के अनुसार जिन युवाओं ने शख्स का अपहरण किया वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। उनका दावा है कि उन्होंने नौकरी के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी थी। जब उन्हें नौकरी भी नहीं मिली, पैसे भी ना मिले, तो उन्होंने कानून हाथ में ले लिया और उस शख्स का किडनैप कर लिया। मामला दिल्ली के बुराड़ी थाना क्षेत्र से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार राजन रंजन 23 जुलाई 2026 को मथुरा में चल रहे एक धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट में सुनवाई के लिए शामिल होने गया था, लेकिन वो वहां से वापस नहीं आया। अगले दिन उसकी पत्नी ने उसके मोबाइल फ़ोन से कॉल आने लगी। कॉल करने वालों ने राजन की रिहाई के बदले 1 करोड़ 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। डर के माहौल में 80,000 रुपये नकद की व्यवस्था की गई और किडनैपर्स के कहने पर रकम राजन की अर्टिगा कार में छिपाई गई और ऐप के जरिए एक कैब को बुक किया गया और कार को यशोभूमि मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 25 पहुंचाकर किडनैपर्स के हवाले कर दिया गया। लेकिन पैसे मिलने के बाद भी राजन को छोड़ा नहीं गया, उल्टा और ज़्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल निगरानी और लगातार पीछा करते हुए 29 जुलाई को गोपालगढ़ वृंदावन मथुरा स्थित एक मकान से राजन नाम के शख्स को छुड़वा लिया। पुलिस का कहना है कि उसे बंधक बनाकर रखा गया था, उसके साथ मारपीट भी की गई थी। मौके से 2 कारें, पीड़ित का मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गजराज 30 साल मथुरा खुद और परिवार के लिए सरकारी नौकरी के नाम पर बड़ी रकम इस शख्स को दे चुका था। विनोद 38 साल मथुरा में रहने वाला प्रॉपर्टी ब्रोकर था, नौकरी के नाम पर इसने भी पैसे दिए थे। 62 साल का रोहन मथुरा में पूर्व सैनिक का रिश्तेदार, नौकरी के लिए इसने भी बड़ी रकम दी थी। और संतोष 35 साल का, जो कि कृष्णगिरी तमिलनाडु का रहने वाला है, रेलवे में नौकरी के लिए इसने पैसे दिए थे। केशवन 25 साल का, कृष्णगिरी तमिलनाडु का रहने वाला, रेलवे में नौकरी के नाम पर इसने भी इस शख्स को पैसे दिए थे। पी अरुण 25 साल का, तिरुपुरुत्तुर तमिलनाडु का रहने वाला, रेलवे में नौकरी लगने के नाम पर इससे भी पैसे लिए गए थे। आर गुणेश्वर, जो कि चित्तूर आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर इससे भी पैसे लिए गए थे। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया है कि रंजन जो है उसके साथियों ने साल 2022-23 के कृषि विभाग, रेलवे समेत कई सरकारी विभागों में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए इन लोगों से वसूले थे, लेकिन ना नौकरी दिलवाई और ना ही इनके पैसे वापस किए। इस मामले में थाना रिफाइनरी मथुरा में पहले से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था और राजन 2025 में गिरफ्तार भी हो चुका था। बाद में उसे जमानत मिल गई थी। आरोपियों का कहना है कि जब राजन कोर्ट आया तो उन्होंने पहले उससे अपने पैसे मांगे। आरोप है कि पैसे लौटाने से राजन ने इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से और बदले की भावना में इन 7 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने राजन का एटीएम कार्ड छीनकर अलग अलग एटीएम से करीब 65,000 रुपये भी निकाल लिए। फिर उसे गुरुग्राम लेकर एक साथी बालाजी के साथ मिलकर 1.20 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और बालाजी नाम का एक शख्स अभी भी फरार है। पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि दिल्ली पुलिस के अनुसार गिरफ्तार 7 आरोपियों का कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि पुलिस रिकॉर्ड में वो पहली बार किसी गंभीर अपराध में, किडनैपिंग में पकड़े गए हैं। जांच में अब तक ये सामने आया है कि वो कथित जॉब स्कैम, नौकरी धोखाधड़ी के पीड़ित थे और अपने पैसे वापस लेने की कोशिश में कानून को हाथ में ले बैठे। लेकिन ये घटना कई बड़े सवाल छोड़ जाती है। अगर नौकरी के नाम पर ठगी ना होती तो क्या ये लोग किडनैपिंग जैसा अपराध करते? देश भर में हर साल हजारों बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी के नाम पर
अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी गंवा देते हैं। आखिर ऐसे जॉब फ्रॉड गिरोहों पर समय रहते अगर कार्रवाई हो जाती और तो फिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती। दूसरी ओर चाहे किसी के साथ कितना भी अन्याय क्यों ना हुआ हो, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ये मामला बताता है कि कथित धोखाधड़ी ने कई लोगों की ज़िंदगी को अपराध के दलदल में धकेल दिया, उन्हें अपराधी बना दिया और अब न्याय की लड़ाई अदालत में ही तय होगी। एक तरफ वो जॉब स्कैमर्स हैं जो हर रोज़ हज़ारों लाखों युवाओं को चूना लगाते हैं, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी भी चली जाती है ताकि एक नौकरी लग सके, और दूसरी तरफ इस तरह के युवा जो कि कानून को हाथ में ले बैठते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रोज़गार देने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है या ऐसे जॉब स्कैमर्स की। और एक और इसमें हैरत करने वाला मामला सामने आता है कि जब जॉब स्कैमर्स को ज़मानत मिल जाती है तो ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप निष्पक्ष होकर देखें तो ज़मानत मिलने के बाद ही इन 7 युवकों ने कानून को हाथ में लिया। मतलब साफ है कि हज़ारों लोगों को लाखों रुपए का चूना लगवाकर ये लोग अदालत पहुँचें और वहाँ उन्हें ज़मानत मिल जाए तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए। एक बहुत बड़ा सवाल इस घटना के बाद सामने आता है। हालांकि किसी की भी किडनैपिंग किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती, लेकिन सवाल यहाँ पर उठना लाजमी है कि क्या ये अपराधियों के लिए एक शॉर्टकट नहीं है कि एक तरफ लाखों युवकों को चूना लगा दिया जाए और कोर्ट पहुंचकर ज़मानत हासिल कर ली जाए। तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई एक नौकरी के लिए दे चुके हैं उनका क्या होगा? ये प्रश्न भी यहाँ पर खड़ा होना लाजमी है। पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।